हाय एवरीवन, आरआईटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्य, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक कंप्लीट सीरीज लेकर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन। इसके पहले बताते चले कि पॉलिनोमियल की एक कंप्लीट सीरीज की प्रीवियस 5 वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको आप निश्चित रूप से वॉच करें ताकि पॉलिनोमियल से संबंधित एक बेहतर कंसेप्ट आप लोग लेकर जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की टॉपिक, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के पहले हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे। लेट अस consider a cubic polynomial px जो कि है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर किया px जो कि है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जबकि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जो कोफिशिएंट ए है वो 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 0 होगी तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के बजाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमको इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने हैं। कोफिशिएंट कौन कौन है? ए, बी, सी एंड यहाँ पे कांस्टेंट डी। तो ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 की पॉलिनोमियल होती है। तो हमने बताया था कि डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोज होंगे, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज होंगे, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है तो उसके 1 जीरोज होंगे। तो ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल होगी, इसके 3 जीरोज होंगे और उस 3 जीरोज को हम लोग क्या मानेंगे? लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज of cubic polynomial px। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल px है, इसके तीनों जीरोज हमने ले लिया, अल्फा, बीटा एंड गैमा। तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा अगर किसी का जीरोज है, इज zeros of polynomial px then x minus alpha is the factor of polynomial px। अगर x इक्वल टू अल्फा किसी का पॉलिनोमियल का जीरोज है तो वहां पे x माइनस अल्फा क्या हो जाएगी? उस पॉलिनोमियल की फैक्टर हो जाएगी। जीरोज क्या होती है? पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वह वैल्यू होती है जिस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो यहां पे क्या है? 3 जीरोज है इस पॉलिनोमियल के, चूंकि ये डिग्री 3 का है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम को, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गैमा आर द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। चूंकि अगर x किसी x टू अल्फा किसी का जीरोज है तो x माइनस अल्फा उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 जीरोज है, अल्फा, बीटा, गामा। तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा जो है उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा? फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ तीनों जीरोज है, तीनों, तो फिर अल्फा, बीटा, गामा और 3 जीरोज है, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा क्या हो जाएंगे? गिवन पॉलिनोमियल px का फैक्टर्स हो जाएंगे। अब जब फैक्टर्स जब मल्टीप्लाइड होती है तो वो क्या देगी? कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू देगी।
देन हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गैमा। ये जो तीनों फैक्टर्स है इस पॉलिनोमियल के, इस तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे एक कांस्टेंट लिया गया के, वेयर के इज सम कांस्टेंट, यहां पे के जो है कोई कांस्टेंट कंसीडर किया गया। अब इस चीज को हम लोग सॉल्व कर दे यार, ये जो फैक्टर्स है इसको हम लोग मल्टीप्लाइड कर दे तो के इंटू, पहले इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की मल्टीप्लिकेशन हो गई इंटू एक्स माइनस गैमा। अब इसको फिर हम लोग कंप्लीट को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो के इंटू, अब इस एक्स से मल्टीप्लाई कर ले सभी को तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स, फिर माइनस गैमा से सभी को मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस गैमा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा गैमा या अल्फा गैमा इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस बीटा गैमा इंटू एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा इंटू गैमा। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर ले हम लोग, के इंटू इसके जो भी कॉमन टर्म्स है जो भी उसको एक जगह कर ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ये जो भी एक्स स्क्वायर वाली वेरिएबल्स है उसको इधर कर ले माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस गैमा एक्स स्क्वायर। अब हम लोग जो एक्स वाली वेरिएबल है उसको एक जगह कर लें तो यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तो क्या हो गई प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गैमा इंटू एक्स प्लस बीटा गैमा इंटू एक्स और लास्ट में कॉस्ट हो गई अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। अब हम लोग एक स्टेप और इसको सॉल्व करें तो एक्स क्यूब माइनस, अब ये जो तीनों वेरिएबल एक्स स्क्वायर है इनके, इसको हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इसमें सब में से क्या हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया। फिर इस तीनों में से हम लोग क्या कर लें, एक्स जो वेरिएबल है कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गैमा प्लस बीटा गैमा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गैमा। अब हम लोग क्या करें, इस के से सभी को मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या हो जाएगा के एक्स क्यू माइनस यहाँ के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा के एक्स स्क्वायर या यहाँ के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस, हम लोग बीटा गैमा को पहले कर ले तो बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा गैमा माइनस के अल्फा बीटा गैमा, ये हो गई। और ये किसकी वैल्यू है, ये है भरिए यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी।
अब ये जो पॉलिनोमियल थी ये इसके फैक्टर्स के फॉर्म में इतनी हो गई। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो सेम वेरिएबल्स सेम पावर वाले वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहां पे हम लोग करें कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स of variables with same power, we get सेम पावर वाले जो वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट्स को हम लोग कंपेयर करें दोनों ऑन बोथ साइड, एक्चुअली ऑन बोथ साइड। Then we get, अब यहाँ पे जो xq है वेरिएबल उसकी कोएफिशिएंट यहाँ k है और इस साइड में कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू k। जो xq की वेरिएबल यहाँ जो वेरिएबल xq की जो कोएफिशिएंट है a, यहाँ xq की कोएफिशिएंट a k, तो a इज इक्वल टू k, ये हो गई। दूसरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट्स है वो है k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और यहाँ एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट है b, तो यहाँ पे क्या हो गई b इज इक्वल टू, जो b है यहाँ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट b, यहाँ इसकी कोएफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है ये टोटल k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो क्या हो गई k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब यहां से हम एक और काम कर सकते हैं, ये जो k है जो पहले रिलेशन से आया a इज इक्वल टू k, तो हम k के जगह पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे a रख सकते हैं हम। अच्छा एक और चीज यहाँ पे क्या है, जो एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो माइनस k अल्फा बीटा है, माइनस k अल्फा बीटा, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं b इज इक्वल टू, ये k के जगह पे क्या रख सकते हैं a रख सकते हैं, तो माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। दिस इंप्लाइज, अब यहां पे क्या हो जाएगी ये माइनस b बटे a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आई कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। एक रिलेशन यहां स्टेबल हो गई कि जो तीनों जीरोज है उसका सम जो होगा वो माइनस b अपॉन a होगा। अच्छा अगला जो एक हम लोग देखें रिलेशन, तो यहाँ जो x यहाँ छोटा हुआ, तो यहाँ पे x वाला जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x वाला जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ c है, और यहाँ जो x वाला जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट है k इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी c इज इक्वल टू, जो इस साइड x की कोएफिशिएंट है c और इस साइड x की कोएफिशिएंट है ये टोटल k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा या अल्फा गैमा। अब यहां से दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू k के जगह पे पहले जो यहाँ पे आया k इज इक्वल टू a, तो a k के जगह पे हम a रख सकते हैं यहाँ पे, तो k के जगह पे a रखे तो a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा। यहां से देखें तो ये क्या है c अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा। अब यहां से एक रिलेशन आ गई, दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस अल्फा इंटू गैमा इज इक्वल टू c अपॉन a। एक रिलेशन यहाँ पे ये स्टेबल हो गई। एक रिलेशन और स्टेबल यहाँ पे होगा, जो कांस्टेंट है यहाँ पे कांस्टेंट d है और यहाँ पे कांस्टेंट माइनस k अल्फा बीटा है। एक रिलेशन और यहाँ पे स्टेबल होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट जो d है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है माइनस k अल्फा बीटा गैमा, तो यहाँ से d इज इक्वल टू k के जगह पे ये रखें तो माइनस a अल्फा बीटा गैमा। दिस इंप्लाइज कि d माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा,
इज इक्वल टू अल्फा बीटा गैमा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, एक रिलेशन ये स्टेबल होगा। तो टोटल जो है हमारे पास रिलेशन स्टेबल हुए, उसकी बात करें तो पहला रिलेशन स्टेबल हुआ सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा रिलेशन स्टेबल हुआ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और तीसरा रिलेशन स्टेबल हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये तीन रिलेशन स्टेबल हुए। ये तीन रिलेशन जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज के बीच तीन रिलेशन स्टेबल हुए। पहला सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और तीसरा रिलेशन जो तीनों जीरोज का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये तीन रिलेशन स्टेबल हुआ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्यूबिक पॉलिनोमियल से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इन शॉर्ट अब हम लोग रिकॉल करें। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन स्टेबल होती है, पहला रिलेशन ये स्टेबल होती है कि इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द zeros of any cubic polynomial px is equal to x cube plus ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0, देन जो रिलेशन निकल के आती है पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यानी सम ऑफ ऑल द थ्री जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टेबल होती है। यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये तीनों जीरोज की जो सम है वो होती है माइनस बी अपॉन ए। तो जो माइनस बी है, ये जो बी है ये किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है बी, वो उसकी कोएफिशिएंट यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू यानी कि जो एक्स क्यू कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पे ए एक्स क्यू कोएफिशिएंट क्या है ए और एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट क्या है बी। तो क्या हो गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसको हम कह सकते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। दूसरा जो रिलेशन स्टेबल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज टेक एट अ टाइम, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, दो जीरोज के प्रोडक्ट एक साथ लिए जाए तो ये जो रिलेशन स्टेबल होता है वो होता है C अपॉन ए। ये जो रिलेशन स्टेबल होता है ये होता है C अपॉन ए। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ C किसका कोएफिशिएंट है, x का, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यानी जो पॉलिनोमियल्स जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगी उस क्यूबिक पॉलिनोमियल में
जो जीरोज के दो जीरोज एक साथ लिए जाए तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा, वो होगी सी बाई ए, अर्थात कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यानी एक्स की जो कॉफिशिएंट होगी वो बटे एक्स क्यू की जो कॉफिशिएंट होगी वो। तीसरा जो रिलेशन स्टेबल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, यानी कि तीनों जीरोस के प्रोडक्ट, वो होता है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, डी अपॉन ए, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, जिसको हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन ए, यानी कि ए किसका कॉफिशिएंट है, एक्स क्यू का कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ये तीन तरीके से तीन रिलेशन स्टेबल होते हैं यहाँ पे। ये तीन रिलेशन स्टेबल होते हैं। ये तीनों रिलेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग देखें दूसरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल से संबंधित जो कंसेप्ट जो हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए कि जीरोस के फॉर्म में क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होगी। फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0, in the form of their zeros। जो उसके जीरोस के फॉर्म में क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होगी वो होती है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा। ये होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म उसके जीरोस के फॉर्म में। तो ये भी जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होगी। जब हमको जीरोस दी हुई होंगी और उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिखना होगा तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। जिससे हमारे पास जीरोस की वैल्यू पता होगा तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर तीनों जो जीरोस के प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा निकाल लेंगे और इस फॉर्म में वैल्यूज को रख देंगे तो हमको वहां से फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिलेशन जो है बहुत ही जरूरी है क्यूबिक पॉलिनोमियल संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बता चल के पिछले वीडियो में हमने रिलेशन स्टेबल किया था, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें हमने रिलेशन स्टेबल किया रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये दोनों जो क्लास 10th के पॉलिनोमियल में जो पढ़ने हैं क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो दोनों के ये जो जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन है वो निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए ताकि आप किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सके। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे, जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग, दोनों जो रिलेशंस है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच, वो सभी रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।